म्यू टू वाइफ का पार्ट 5 है। साकी रोते हुए जाकर टैक्सी में बैठ जाती है और सोचती है मैं फाइनली गुमनियान को छोड़ के आ गई। इसका मतलब मुझे अकेला रहना होगा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जाऊँगी, वहीं तो मेरे एक फैमिली बच्चे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी ग्रैंडमदर के अस्थियों को लेना होगा। साकी अपने पेरेंट्स के घर जाती है। वहाँ की क्लीनर कहती है मिस आप आ गई, क्या मैं आपके रूम की सफाई कर दूँ? साकी कहती है साइन लैंग्वेज में नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर यायो आ जाती है और कहती है आ गई तो क्या तुम्हारी शादी गो फैमिली में नहीं हुई जो तुम यहाँ वापस आ गई? साउनिंग साइन लैंग्वेज में कहती है मैं यहाँ कुछ लेने के लिए आई हूँ। यायो कहती है अच्छा तो तुम अपने रूम में जाना चाहती हो, लेकिन मेरे मदर ने तो पहले ही तुम्हारे सामान को बाहर फेंक दिया। साउनिंग जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। वो सोचती है कोई बात नहीं, बस मेरी ग्रैंड माँ की अस्थियाँ हो बस। लेकिन जब वो कबर्ड खोल के देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो सब गायब होता है। वो सोचती है कहाँ है अस्थियाँ, कहाँ है वो बॉक्स? साउकी तभी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? यायो अस्थिया के बॉक्स को विंडो से फेंकने वाली थी। साउकी दौड़ते हुए आती है यायो के पास। यायो कहती है वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगी। यायो कहती है क्या तुम्हें ये चाहिए? साइन लैंग्वेज में कहती है दो मुझे। यायो कहती है तुम मुझसे विनती करो, क्यों नहीं करते? तुम इस से भीख मांगो, मैं दे दूंगी। साउनिंग उसे घूरती है। यायो कहती है कि तुम अपने घुटने के बल बैठ के बैग नहीं करोगी मुझसे? सुनिंग तुम चेंज हो गई हो क्योंकि तुमने गुमनियान से शादी की है। क्या तुम भूल गई हो जब तुम छोटी थी तो तुम मुझसे फूड के लिए बैग किया करती थी और घुटने के बल बैठ के? साउनिंग साइन लैंग्वेज में कहती है दे दो मुझे चुपचाप, मैं ये लास्ट बार कह रही हूँ। यायो कहती है नहीं दूंगी। क्या कर लोगी? साउनिंग एक ग्लास को उठा के फोड़ देती है और उस ग्लास का एक पीस उठा लेती है। यायो कहती है तुम ये क्या कर रही हो सुनिंग? साउनिंग उसे उस ग्लास के पीस से मार देती है। इधर गुमनियान के साइड का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर और असिस्टेंट गुमनियान के ऑफिस रूम के बाहर खड़े थे। डॉक्टर कहता है यंग मास्टर ने तो अंदर हंगामा मचा के रखा है, अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे जान से ही मार देंगे, वो बहुत गुस्से में है। असिस्टेंट कहता है तुम ये सारी बातें बाहर क्यों बोल रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब बोलने के लिए? डॉक्टर कहता है वो तुम्हें बस ये कह रहा था कि यहाँ के कैमरे बहुत अच्छे हैं। असिस्टेंट कहता है मिस साउनिंग ने पक्का यंग मास्टर से लड़ाई की होगी, तुम तो मास्टर के एटीट्यूड के बारे में जानते ही हो, वो अभी बहुत गुस्से में है। फिर असिस्टेंट सोचता है साउनिंग का यंग मास्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, ये ऐसे ही नहीं चल सकता, मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेगा। तभी गुमनियान चिल्ला के कहता है साओ अंदर आओ। असिस्टेंट तो बेचारा डर जाता है और अंदर जाता है और कहता है क्या हुआ मास्टर? गुमनियान कहता है जल्द ही रिसेंट ड्रामा की फीमेल लीड को चेंज करो, हम रिसेंटली संजय पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है अभी तो आपने कहा था कि आप संजय के सेम लोकेशन पर नहीं होंगे। गुमनियान चलाते हुए कहता है मेरी बात मानो, बहस मत करो। असिस्टेंट कहता है ये यंग मास्टर। इधर साउनिंग के साइड का सीन दिखाया जाता है। यायो कहती है तुम क्या पागल हो गए हो, जाने दो मुझे। साउनिंग कहती है दो मुझे वो बॉक्स। वो नीचे गिरा देती है। साउनिंग पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती है। साउनिंग के फादर आके कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? साउनिंग तुम क्या कर रही हो? साउनिंग यायो को धक्का दे देती है और नीचे अस्थियों को ढूंढने के लिए चली जाती है। यायो फादर से कहती है फादर साउनिंग पागल हो गई है, वो मुझे जान से मारना चाहती थी। फादर जाते हुए कहते हैं उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर गार्डन में साउनिंग बॉक्स को ढूंढ रही थी, उसे एक जगह वो बॉक्स मिल जाता है। साउनिंग वो बॉक्स को पकड़ के रोने लगती है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और साउनिंग को वो गुस्से से पकड़ के कहते हैं, वो उसे गाली देने लगते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में लड़ाई करवाने की, चले जाओ मेरे घर से। साउनिंग घर के अंदर आने लगती है तो फादर उसे रोक के कहते हैं मेरे घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की। उसके बाद साउनिंग वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वो रास्ते पर पैदल चलने लगती है अपनी ग्रैंडमा की अस्थियों को लेकर और सोचती है ग्रैंडमा आपकी साउनिंग बेकार है, मैंने आपकी एसेस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। साउनिंग को इतनी देर से कार में बैठा एक बॉय देख रहा था, वो मैन कोई और नहीं गुमनियान का असिस्टेंट साओ ईटिंग था। असिस्टेंट साओ स्विफेंग से कहता है साउनिंग निंग फैमिली को छोड़ के निकल आई है, वो अभी होमलेस है, यही टाइम है, जाओ उसके पास। मु स्विफेंग कहता है साओ
वेटिंग ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या गोमिनियन साउनिंग को नहीं लेके गया? वेटिंग कहता है तुम मेरे रिंग मास्टर के पर्सनालिटी को नहीं जानते, उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए साउनिंग मास्टर के लिए बेकार है। मिस्टर वू, अब आप उसके साथ रह सकते हैं। सुफेंग साउनिंग का एड्रेस सेंड करने के लिए कहता है। साउनिंग एक जगह पर बैठी थी, तभी वहाँ पर मुँह सुफेंग आ जाता है और उससे कहता है साउनिंग डरो मत, मैं हूँ। साउनिंग उसे देखते रह जाता है। सुफेंग कहता है निजन क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, क्या हुआ? सुफेंग उसे टच करने जाता है तो वो साउनिंग डर के पीछे हो जाती है। वो कहता है क्या तुम मुझसे डर गई? साउनिंग साइन लैंग्वेज में कहती है मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। सुफेंग कहता है नियनिंग क्या तुम्हें याद नहीं है जब मेरा बर्थडे था तो तुमने कहा था कि ऑर्फन के ठीक बाहर एक बहुत अच्छी बेकरी शॉप है, तुमने अपने सारे पैसे उस केक को खरीदने में लगा दिए थे, लेकिन तुम उस दिन खो गए थे और उस दिन तुम वापस नहीं आए थे और स्काई हार्बर के दरवाजे भी बंद हो गए थे। तुम ओनर को कॉल करने से डरती थी, तब तुम यहीं पे आके छुप गई थी। नैनियन क्या तुम जानती हो उसके बाद से मैंने कभी इतना डिलीशियस केक नहीं खाया। सुफेंग साउनिंग को हक कर लेता है और साउनिंग से सॉरी करता है। साउनिंग रोते हुए सुफेंग को टाटली हक कर लेती है और रोने लगती है। सुफेंग कहता है नैनियन क्या तुम मेरे पास वापस आने का कोई तरीका नहीं? मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुँह फैमिली की सारी पावर हासिल करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुमसे खोने से डरता हूँ तुम्हें। असिस्टेंट साव ईटिंग उन दोनों के हक करते हुए फोटो क्लिक कर लेता है और इविल स्माइल करने लगता है। सुफेंग साउनिंग से कहता है मैं तुम्हें ऑर्फन में छोड़ देता हूँ अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती हो तो। मिस तुम्हें ऑर्फन में लेने के लिए तैयार है। साउनिंग साइन लैंग्वेज में कहती है ठीक है, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ आओ। उसके बाद साउनिंग को ऑर्फन में दिखाया जाता है। मिस सन साउनिंग के लिए जिंजर सूप लेके आती है और उससे कहती है मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आओगी, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए फूड बना देती, तुम कितनी पतली हो गई हो। मिस सन रोने लगती है और कहती है मैं नहीं जानती थी कि निंग फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, मुझे उनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता था, नहीं तो मैं तुम्हें उन्हें कभी अडॉप्ट करने नहीं देती। साउनिंग सूप साइड में रखती है और उन्हें साइन लैंग्वेज में रोने से मना करती है और कहती है मैं ही उनके साथ जाने के लिए मान गई थी, वो तो मैं निंग फैमिली से वैसे भी बदला लेके रहूँगी। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में।